मेरा आप लोगों से भी आग्रह है कि ऐसी बातचीत को आप जब जनता तक पहुंचाते हैं तो जनता से उसका प्रतिकार पूछना चाहिए। हमारी पूरी अनुसूचित जाति को उन्होंने कलंकित कर दिया और विक्रमादित्य सरकार बनाने के ख्वाब देखते हैं। महिलाओं से निहित 85 से अधिक योजना भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को समर्पित की है। महिलाओं को आगे बढ़ने का एक स्थान दिया है। महिलाओं को समाज में ऊंचा दर्जा देने की कोशिश की है और ये कोशिश जारी रही। लेकिन अगर विक्रमादित्य जैसे व्यक्ति महिलाओं के ऊपर टिप्पणियां करेंगे तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं चाहती हूं कि समाज में ये मैसेज जाए कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी श्रेणी का हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो, किसी भी महिला के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी ना करें। आपके घर में भी बहन है, आपके घर में भी पत्नी है, आपके घर में भी माँ है। उनका मान सम्मान करें, तभी आप बाहर सम्मान दे सकते हैं। संस्कारों के ऊपर काम करें, अपने आप को सुधारें, क्योंकि ये देव भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है और इस देवी भूमि में आपने महिलाओं को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे आपसे इतना ही कहना था और मैं चाहती हूँ कि समाज में ये मैसेज जाए कि नारी अपमान कोई भी महिला नहीं सही। धन्यवाद। आपकी ही भाजपा नेत्री का एक वीडियो कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तब महिला मोर्चा कहाँ था? तब उनके समर्थन में महिला मोर्चा ने अपनी आवाज सशक्त क्यों नहीं की? कौन सी महिला? आपके ही कौन सा वीडियो? आपके ही विधायक की पत्नी, भाजपा विधायक। आपको शायद गलतफहमी है। महिला मोर्चा ने उसमें सपोर्ट किया। मैं आज जिस मुद्दे पे यहाँ आई हूँ वो संगठनात्मक दृष्टि से संगठन की बात करने आई हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप इस मुद्दे पे बात करेंगे मेरे साथ तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मैम, मुद्दा महिलाओं से ही जुड़ा हुआ। दूसरा सवाल ये कि आपकी ही भाजपा की एक महिला नेत्री किसी के साथ बदतमीजी करती हुई भी पाई गई, गाड़ी और रोक के कुछ अभद्र शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। इस पर आपका क्या कहना? माफ कीजिएगा, वो नेत्री हमारी भाजपा में नहीं है। महिला मोर्चा से उनका कोई लेना देना नहीं है। 1 साल से वो पार्टी में नहीं है। इसलिए आप इस मुद्दे पे उनसे राय लें, क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर है। दैट इज नॉट विद बीजेपी, दैट इज नॉट विद महिला मोर्चा। रश्मि जी, अगर सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी जाती है विक्रमादित्य के द्वारा, तो क्या करेगा महिला मोर्चा? आने वाले समय में हम इसको आंदोलन के रूप में लेंगे। आपको लगता है कि परिपक्वता नहीं अभी विक्रमादित्य? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। जो व्यक्ति संगठन की दृष्टि से पहली सीढ़ी चढ़कर किसी भी मकाम तक पहुंचता है उसमें परिपक्वता आती है। लेकिन अगर परिवारवाद को बढ़ावा मिलता है तो ऐसी स्थितियां आएंगी ही, और ऐसी स्थितियां आने वाले समय में परिवारवाद के लिए प्रश्न चिन्ह बनती हैं, जिसका भाजपा विरोध करता है। और तो विक्रमादित्य सिंह ने जो माफी मांगी है, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं है? नेक्स्ट कदम महिला मोर्चा का क्या? आपको लगता है आप महिला होकर आपको ये माफी एक्सेप्टेबल है? आप ही महिला हैं। अगर आपके ऊपर ये टिप्पणी की जाए तो क्या आपको ये एक्सेप्ट होगा? मुझे तो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि एक कमरे में बंद करके मैं माफी मांगू, उसको कौन देख रहा है? एक मीडिया वाले को मैं बुलाकर उसको रिकॉर्ड कर लूं, उसको कौन देख रहा है? आप यहाँ पर इतनी सारी बहनें बैठी हैं। अगर महिला शक्ति के ऊपर कहीं से भी प्रहार होता है तो मुझे लगता है हम सबको मिलकर इसका सामना करना चाहिए, क्योंकि कल को हम में से भी किसी के ऊपर ऐसी टिप्पणी आ सकती है। और जब प्रतिभा सिंह ने गुड़िया मामले के विषय पर टिप्पणी की थी, तब भी महिला मोर्चा ने मात्र धरना ही किया। उनके खिलाफ आप लोगों ने कोई सशक्त कदम नहीं उठाया और आप भी कोर्ट खाई गई, आपने भाषण दिया, मामला समाप्त। क्या इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है? बिल्कुल राजनीतिकरण नहीं किया जा रहा। वैसे तो ये आज विषय नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को नहीं छेड़ा।
महिला मोर्चा ने इस मुद्दे को नहीं छेड़ा था। रानी प्रतिभा सिंह जी ने खुद इसको हवा दी, उसका प्रतिकार महिला मोर्चा ने किया, लेकिन ये केस कोर्ट में है। उसको संज्ञान में रखते हुए मैंने अपनी बात को वहीं विराम किया, वरना आपको बताया भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नारी शक्ति कमजोर नहीं है। महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, जो सरकार की तरफ से एक मिनट जो महिला सशक्तिकरण की जिस तरह से भाजपा महिला मोर्चा बात करती है, अभी हाल ही में जो ये मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए जो क्राइटेरिया में रखा गया सरकार, देखिए आज मैं जिस मुद्दे के लिए आई हूँ, अगर आप उस पर प्रश्न करेंगे इसके लिए मैं फिर कभी आऊंगा, जिसमें हम सरकार की नीतियों और उस पर बात करेंगे। आज मैं संगठन की दृष्टि से संगठन की बात करने आई हूँ, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होंगे उनके ऊपर आई हूँ। तो आप अगर उस मुद्दे से मुझसे बात करें तो मुझे लगता है कि हम भी आपको अच्छे से इसका जो है वो बात रख सकते हैं और आपको भी ये सहज रहेगा। तो जो मैम कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, उनकी जो पत्नी ने खुलकर आगे सरकारी नौकरी में रहने के बावजूद अगर वो महिला को लगता है कि उसको न्याय नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने उनको सपोर्ट किया। वी हैव सपोर्टेड हर। यही सवाल होगा? नहीं पूरा नहीं, क्योंकि आप यही पूछेंगे। उन्होंने ये कहा कि उनके साथ मारपीट की गई, पावर एब्यूज किया गया है ना, और उन्होंने कहा कि वो एमएलए है, उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। तो क्या सपोर्ट किया महिला मोर्चा ने? महिला मोर्चा ने, देखिए मैं बड़ी स्पष्टता से अपने सभी पत्रकार बंधुओं को कहना चाहूंगी कि वो भी सरकारी नौकरी में है और वो भी लेजिस्लेटर चुनकर आए हैं। ये कोर्ट में केस है। महिला मोर्चा ने जब शुरुआत हुई थी तो उसमें उनकी महिला को उनकी धर्मपत्नी को सहयोग किया, और मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि ये पारिवारिक जो है वो मैटर है और कोर्ट में है। आप लोगों को भी इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि जो कोर्ट में केसेस हो उनके ऊपर हमें टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए। अगर हम औरों को बोलते हैं तो उसका संज्ञान हमें भी लेना चाहिए। मैम आप कह रही हैं कि अनुसूचित जाति की महिला पर टिप्पणी की गई, लेकिन विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने किसी महिला का नाम नहीं लिया, तो आप किस आधार पर कह रहे हैं? आपको वो मुहावरा लगता है? आपके घर में आपकी बहन है, मैं वहां जाकर ये मुहावरा बोलूं, हाउ डू यू फील दैट? हाउ यू विल रिएक्ट दैट? जस्ट गिव मी एन आंसर, हाउ यू विल रिएक्ट दैट? नो, क्यों नहीं बोला उन्होंने? मैं आपको वीडियो सुनाती हूँ कि महिला नेत्री जो है यहाँ की, भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री जो है वो क्या बोलते हैं उसको, ठेकेदारों की गोद में बैठ गई है। इज दिस द लैंग्वेज? इज दिस द लैंग्वेज ऑफ टू स्पीक फॉर अ वीमेन? नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस एंड वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस। एक ही नेत्री है वाजपेयी क्या? एक ही नेत्री का क्या मतलब है? उन्होंने बोला एक भाजपा की नेत्री। नेत्री तो नेत्री होती है। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए। नहीं, पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक ही नेत्री है? आप कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं? आप कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं? आप अनुसूचित जाति का बोल रहे हैं, क्योंकि वो सीट रिजर्व है भाई साहब, वो सीट रिजर्व है। फिर वहाँ कौन है? फिर वहाँ कौन है? फिर वहाँ कौन है? देखो पहले प्रश्न पूरा सुनिए। माननीय सूर्य आपकी कॉन्फ्रेंस को फूल आप ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि महिला के ऊपर बोला कुछ नहीं। जी बिल्कुल, आप और प्यार से जवाब दीजिए। आप गुस्से में क्यों बोल रही मैडम? कोई हर बार गुस्से में नहीं, मैं गुस्से में तो अभी तक बोल ही नहीं रही थी। टिप्पणी विक्रमादित्य सिंह ने की, आप भी पत्रकारों की मां बहन पर टिप्पणी करने से आपने क्या बिल्कुल नहीं कर रही, यही बोल रही हूँ मैं। इसके लिए क्षमा बोलती हूँ कि भी बहनों के लिए किसी के लिए नहीं बोलिए। चिल्लाइए मत, चिल्ला हम भी सकते। अगर आप किसी की मां बहन पर टिप्पणी करेंगे इस तरह से तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैम करनी भी नहीं चाहिए। किसी माँ बहन के ऊपर किसी बहन पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप सवालों का जवाब पूछिए। या तो कौन से आप जवाब नहीं देते हैं? दे तो रहे हैं आपको। हम पूछ रहे हैं कि आप किस आधार पर आप सिर्फ सुनाने आए हैं, सुनने नहीं आए हैं। टिप्पणी की गई। आप कह रही कि आपकी बहन को आकर कोई बोलेगा, कैसे बोल जाएगा? आप सिर्फ सुनाने हाउ आए यू हैं। आर रिएक्टिंग नाउ? ठीक है, चलिए पूछिए। हर बार कोई दो शांति से जवाब दीजिए ना। आप बहस क्यों हो रही है मैडम? अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी, जैसे आपको इतनी सी बात बुरी लगी, आप सब पत्रकार ये बनते हैं।
आप सुन लीजिए, आप भी तो आप बोल रहे हैं खुद उत्तेजित हो रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि मैं उत्तेजित हो रही हूँ। जब आप किसी महिला के लिए बोलते हैं तो एक महिला उत्तेजित नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, जब मैंने आप लोगों के लिए बोला कि आपके घर में भी, तो आपको बुरा लगा और मुझे भी बुरा लगता है ये बात बोलना, लेकिन मैं अगर आपको किसी को इस बात से ठेस पहुंची तो मैं आपके समक्ष इसके लिए माफी मांगती हूँ कि मैं इसके लिए विक्रमादित्य सिंह ने सबके सामने नहीं मांगी थी। अगर वो सबके सामने समाज में माफी मांग लेते तो ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं होती। मीडिया के सामने मांगी, मीडिया तो दर्पण है समाज का, उन्होंने बताया। बिल्कुल, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है भाई साहब, आपको थोड़ी हम मना कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने आप तक कहना था वो मैंने आपको कहा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मुद्दों के ऊपर, राजनीतिक मुद्दों में हमें बातचीत करनी चाहिए। राजनीतिक लड़ाई है, चुनावी वर्ष है, लेकिन किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को शोभा नहीं देता, मेरा ये मानना है। और मुझे लगता है कि मैं इतना ही कहना चाहूंगी। रश्मि जी, और मैं आप इस मामले में कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं महिलाओं को? ये अनुसूचित जाति से, क्योंकि वहाँ अनुसूचित जाति की बहन पहले महिला है। अगर देखिए वो अनुसूचित जाति की बहन नहीं भी होती तो बहन तो है, तो वो आपने कैटेगरी मैंने इसलिए बोला कि वो अनुसूचित जाति की बहन है। पहले महिला है, पहले वो महिला है लेकिन है तो अनुसूचित जाति की। कैटेगराइज क्यों किया उसको? इसलिए किया कि मुझे अफसोस होता है इस चीज का कि हम महिलाओं को, मतलब उनको उनके काम से, उनके उससे नहीं पहचानते। महिला को महिला है, वो कुछ भी कर सकती है, ऐसा नहीं होता। और समाज में बदलाव है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है पत्रकार नहीं करता, महिला पुरुष बराबर दोनों की इज्जत। जी, थैंक यू। तो मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी और धन्यवाद। वाइटल नहीं